अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही। सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका हमारे नए चैनल वायरल न्यूज इंडिया पर। और बड़ी खुशखबरी आपको सुना दूं कि हमारा जो पुराना चैनल था वायरल न्यूज लाइव, वह आज से वापस शुरू हो चुका है 6 दिन के बाद। लेकिन आप 6 दिन से मुझे इसी चैनल पर वायरल न्यूज इंडिया पर देख रहे थे, तो आप इससे जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम इस पर भी वो खबरें जो वायरल न्यूज लाइव पर नहीं आ रही है और बहुत अहम खबरें हैं, तो वायरल न्यूज लाइव पर ज्यादा खबरें ना हो जाए, तो कुछ अहम खबरें हम वायरल न्यूज इंडिया के जरिए से भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक वायरल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी के बटन को दबा दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो रोजाना वायरल न्यूज इंडिया को भी आप जरूर देखा करें, ताकि कुछ अहम खबरें इस पर भी आपको मिल जाया करें। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि कंगना को किसानों से दुश्मनी आखिर महंगी पड़ी और गुज़िश्ता कल किसानों ने कंगना के काफिले को घेर लिया। आखिर कंगना भक्तन अंधभक्तन को रो रो कर किसानों से माफी मांगनी पड़ी, जब किसानों ने कंगना को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। क्या है पूरी खबर, देखते रहिए, 3-4 मिनट आप जरूर दीजिए। और ये खबर दलाल मीडिया, रखी हुई मीडिया नहीं दिखाती है, इसलिए आप मेरे चैनल पर पूरी देखें और इसे आगे शेयर करें। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि कहां ये वाकया हुआ। आप जानते हैं कंगना कौन है? गोबर भक्ति में, अंध भक्ति में, जी हां, और मोदी जी को खुश करने में, भाजपा को खुश करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया कंगना ने। इसलिए लोग कहते हैं कि उसको उसका रोल अदा करने का और अंधभक्ति का, गोबर भक्ति का बड़ा इनाम भी कंगना को मिला, पद्मश्री अवार्ड की शक्ल में। बहुत बड़ा इनाम मिला। लोगों ने काफी हंगामा किया कि ये तो पद्मश्री अवार्ड की भी बेइज्जती है कि किस औरत को दिया जा रहा है, क्योंकि नवाब मलिक साहब जो हमारे महाराष्ट्र के बड़े कदआवर नेता है, एनसीपी के बड़े कदआवर नेता है, जिन्होंने समीर वानखेड़े की पूरी लाइन लगा दी, समीर वानखेड़े की पोल खोली और सचिन वाजे की पोल खोली और अभी परमवीर सिंह की पोल खोल रहे हैं, धमाके पर धमाके कर रहे हैं। तो नवाब मलिक साहब ने कहा था कंगना के बारे में, जब कंगना ने एक बिल्कुल बेवकूफी वाला जाहिल बयान दिया था कि पूरा मुल्क हिल गया था। इस अंधभक्तन ने बयान दिया था कि आजादी 2014 में मिली है, इसके पापा ने आजादी दिलाई। 2014 से पहले मुल्क आजाद नहीं हुआ था। वो जो 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली थी, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। तो इस बयान पर पूरे मुल्क नहीं, पूरी दुनिया ने कंगना पर थूका, मगर शायद बेशरम को शर्म इस पर भी नहीं आई, क्योंकि ये लोग बेशरम होते हैं और पूरी तरीके से नंगे हो जाते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। तो सभी लोग चिढ़े, वरुण गांधी भी चिढ़े, कई भाजपा के लोग भी चिढ़े कि ये क्या पागल बयान दे रहे। इसलिए नवाब मलिक ने कहा था कि नहीं, इसने हशीश पीकर, गांजा पीकर ये गजेटन ने ये बयान दिया है, क्योंकि पूरे मुल्क के स्वतंत्र सेनानियों का इसने मजाक उड़ाया, सबकी बेइज्जती की, मुजाहिदीन आजादी की बेइज्जती की। सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर जनाब भगत सिंह से लेकर गांधी जी तक का इसने मजाक उड़ाया, मगर चहीती है हुकूमत की, गिरफ्तार नहीं हुई, क्योंकि भक्तन है, हमारी अंधभक्तन है। लेकिन किसानों के खिलाफ भी इसने बड़ा बयान दिया था कि किसान खालिस्तानी है, आतंकवादी है। आखिर कल कंगना रनावत को उसका किसानों के खिलाफ बयान देना बड़ा महंगा पड़ गया। और ये मैडम मनाली से मुंबई जा रही थी कि किसानों को खबर हो गई, मनाली से मुंबई जा रही थी कि किसानों को खबर हो गई, और फिर करपूर टोल प्लाजा पर किसानों ने कंगना के काफिले को घेर लिया। किसानों ने कंगना के काफिले को घेर लिया और फिर जनाब कहा कि माफी मांग अंधभक्तन, माफी मांग जो तूने किसानों को आतंकवादी कहा था। आज इन्हीं किसानों के सामने हुकूमत झुक गई है, 56 इंच का सीना झुक गया है। हुकूमत को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। तो आखिर कंगना फंस गई और फिर किसानों के सामने रो पड़ी, किसानों के सामने रो पड़ी, क्योंकि किसानों के बारे में वो भी जानती है कि ये वो किसान हैं जो फसल उगाना भी जानता है और फसल को काटना भी जानता है।
यही वजह है कि मोदी जी और पूरी भाजपा और सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि 5-5 स्टेट में इलेक्शन आ रहे थे। हुकूमत ने देख लिया था कि अगर आपने तीनों काले कानून, जालिम और कातिल कानून वापस नहीं लिए तो ये किसान काट कर फेंक देगा इलेक्शन में, उखाड़ कर फेंक देगा इलेक्शन में। तो कंगना तो कौन सी खेत की मूली है। आखिर कंगना भी गुज़िश्ता कल किसानों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने पर मजबूर हो गई और रो पड़ी। किसानों ने जबरदस्त अंदाज में हंगामा किया। जी हाँ, बड़ी तादाद किसानों की जमा हो गई और अन्न भक्तन, गोबर भक्तन कंगना को रोकर माफी मांगना पड़ा। इसलिए मैं ये खबर वायरल न्यूज इंडिया पर दिखा रहा हूं कि और सबको बता रहा हूं कि ये किसान है मुल्क का, जिसे मुल्क का अन्नदाता कहा जाता है। जब 56 इंच का सीना झुक जाता है, कंगना कौन सी खेत की मूली है। आखिर कंगना ने भी कल रोया और किसानों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी।